नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं, आपकी रियल हथेली हमारे सामने है। सबसे पहले हमारे सामने हथेली का आकार दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आयताकार है। निश्चित तौर पे दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, दार्शनिक हाथ है। जीवन में सकारात्मक सोच हावी रही है और अभी भी सकारात्मक सोच आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और जीवन में अगर करियर का हम मामला देखते हैं तो दिमाग से जो काम किया जाता हो या बोलने से जो काम किया जाता हो, ऐसा काम आपके लिए तरक्की देने वाला रहेगा, आपके लिए उन्नति देने वाला ज़्यादा रहेगा। और कहीं ना कहीं ये सकारात्मक सोच आपके अंदर दिव्यता को और आपके अंदर एक शानदार भव्यता को भी दिलवाएगी। सबसे पहले यहाँ पे हम रुख करते हैं आपकी मणिबंध प्रदेश की तरफ। आपका मणिबंध का प्रदेश क्या कह रहा है, जिसे केतु का भाग माना जाता है। ये जो कलाई का क्षेत्र है, इसको केतु का भाग माना जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा हल्का सा कालापन आपको दिखाई देगा हथेली में, जो रंगत है, और छोटी छोटी गौण रेखाएं बहुत जालनुमा दिखाई देगी। और ये अभी 4 वर्षों तक अपना प्रभाव रखेगी, लेकिन 4 वर्षों के बाद ये अपना प्रभाव पूरी तरह से छोड़ देगी और आपको जीवन में अच्छे परिणाम दिखने बैठ जाएंगे। इसके लिए भले ही मैं उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। ये बता रहा है कि 4 वर्षों तक जीवन में कोई न कोई चिंता बनी रहेगी, चाहे हल्की रूप में रहे लेकिन बनी रहेगी। और थोड़ा सा जीवन में थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, या तंदुरुस्ती का मामला है, या कोई अन्य मामला है। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं जो है हल्की चिंताएं बनी रहेंगी और थोड़ा सा जो है जीवन में संघर्ष भी बना रहेगा, लेकिन बहुत बड़े रूप में नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रथम रेखा, ये रेखा इस प्रकार से आ रही है, बीच में यव बना रही है, फिर ऐसे जा रही है, और इस रेखा को कई रेखाएं दूषित कर रही है, लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं है। और यही रेखा है जो आपकी जो है स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, ये रेखा प्रभावी हो रही है, अच्छे परिणाम आगे देंगी। लेकिन अभी 56वें वर्ष तक यहाँ पे, क्योंकि अंगूठा और शुक्र का पर्वत, चंद्र का पर्वत और आपकी हथेली में ये रेखाएं इसी और आपकी स्थिति को बता रही हैं कि 56वें वर्ष तक, चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है, चाहे तंदुरुस्ती का मामला है, आपको विशेष ध्यान रखना है। चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। अगर थोड़ी सी भी बड़ी समस्या दिखने बैठ जाए तो आपको डॉक्टरी सलाह जरूर लेना है। असमय का खाना नहीं खाना है, जल का सेवन ज़्यादा करना है, और थोड़ी चीज़ों को जो योगा है, मैं मेडिटेशन दे दूंगा, वो आपको ज़्यादा करना है। और थोड़े से उपाय भी दे रहा हूँ, उसको भी ज़्यादा करिएगा। लेकिन 56वें वर्ष के बाद का जो समय है, वो आपके जीवन के लिए बेहतरीन स्थिति ला रहा है। जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको बड़ा जो है स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो जो जिसको हम कहते हैं कि जैसे होता है ना मौसमी बीमारियां, उसका प्रभाव कम पड़ेगा आपको। हाँ, मैं जो उपाय दे रहा हूँ उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो इसमें थोड़ा हल्का प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन पूरी तरह से जो प्रभाव पड़ेगा 56वें वर्ष के बाद पड़ेगा। दूसरी आपकी हथेली में जो रेखा है, ये रेखा है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा भाग्य की लकीर से संबंध रखती है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बता रहा है, चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, इसमें आप बहुत लकी रहने वाले हैं। तीसरी लकीर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो ये है जो है जिसको कहते हैं हम सुख की रेखा। धीरे धीरे आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त होगा।
और चौथी रेखा इसकी सहयोगी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये सम्राट की रेखा है। कहीं ना कहीं उसके बाद का समय जो है एक सम्राट के समान जीवन जीने के लिए आपको उद्दलित कर रही है, आपको ले जा रही है। ये बहुत सुंदर चीज़ें यहाँ आपकी मणिबंध में दिखाई दे रही है, मणिबंध प्रदेश में दिखाई दे रही है। अंगूठा अगर हम बात करें और शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उठ गया है, ये अच्छे परिणाम नहीं देता है। ये देख रहा है 56वें वर्ष तक जल्दबाजी में और भावनाओं में आके अगर बड़ा निर्णय ले लेते हैं तो धन के नुकसान को बढ़ाएगा। ये धन में नुकसान करने की कोशिश करेगा। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंताएं बनी रह सकती हैं और किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे होते हैं, ये दिखा रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी हल्के तौर पे अभाव की स्थिति आ सकती है आपकी नज़र से, और संघर्ष को भी बढ़ा सकता है। जो वास्तविक सुख है, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे जो है परिवार या कुटुंब का सुख हो, उसमें ये कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है और मानसिक परेशानियों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा जो है शुक्र को मजबूत कीजिएगा। शुक्र का मैं उपाय दे रहा हूँ तो चीज़ें बहुत बेहतरीन स्थिति में रहेंगी और आपको अच्छे फल देगी। ये उंगली कहीं ना कहीं पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं वास्तव में बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है। ईश्वर में गजब का विश्वास आपका है। मिडिल फिंगर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक सही तरीके से बैलेंस अवस्था में है और एक सही तरीके से सही अनुपात में खड़ी है, जो आपकी मानसिक क्षमताओं को बता रही है कि आपकी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो असीमित हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और इसके मुड़ने के कारण जो आपकी आध्यात्मिक क्षमताएं हैं भी हैं वो एकदम प्योरिटी के लेवल की हैं। और निश्चित रूप से देखा जाए तो स्वाभिमानी भी हैं आप, विवेक आपके अंदर बहुत अच्छा है और दूसरों की मदद करने वाले प्रैक्टिकल रूप में व्यक्तित्व आपका है। नॉलेज बहुत अच्छा है, जिसे कहते हैं बुद्धिमान व्यक्तित्व। और भाग्य ने आपका साथ दिया है। 56वें वर्ष के बाद का जो समय है भाग्यवान व्यक्तित्व कहलाने के योग्य दिखाई दे रहे हैं। भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिख रहा है। इन दोनों के तीसरे पौर में देखें तो बहुत बड़ा जो है यहाँ पे आर पार दिखाई देने वाला छिद्र दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ रखता ही रखता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहा होगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे। इन चीज़ों में कोई एक या 2 चीज़ जरूर रही होगी। ये इस चीज़ की ओर जो है इंगित करती है। अब हम चलते हैं आपकी सूर्य की ओर। सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। कहीं ना कहीं यश पाने की इच्छा आपके अंदर बनी हुई है, नेम फेम पाने की इच्छा है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बनी हुई है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये बृहस्पति से हल्की लंबी है, मिडिल फिंगर से हल्की छोटी है। ये अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी जरूर हैं, आगे और भी ज़्यादा आपका यश बढ़ने वाला है। समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी एकाएक बढ़ने वाली है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, यश पाने वाले होंगे और कहीं ना कहीं आपका नाम होगा। आप अपने जीवन में सफल जिसे कहते हैं वो इंसान हैं। हल्के रूप में है लेकिन रिस्क लेने की क्षमता है। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के रूप में है लेकिन चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता है। और उसमें नुकसान हो जाए तो थोड़ा बहुत हिम्मती स्वभाव भी आपके अंदर है। गिरकर उठने की क्षमता वास्तव में है और आप अपने जीवन में सफल होंगे, अपनी चीज़ों में सफल होंगे। जो आपका मन के अंदर दृढ़ इच्छा है उसको पूरा करेंगे, ये दिखाई दे रहा है, जो अच्छी चीज़ है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी आपके अंदर है, लेकिन ये इसके पहले पौरव तक नहीं पहुंच रही है। तो मनी मैनेजमेंट, कागज़ों के रख रखाव, अकाउंटेबिलिटी,
फाइलिंग वगैरह में थोड़ी कमी रहेगी। लेकिन यहाँ पे मनी ट्रायंगल बन रहा है तो मनी मैनेजमेंट में कमी नहीं रहेगी, ये बता रहा है। एक स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा और लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर हमेशा मौजूद रहेगी, ये दिख रहा है। इसका फायदा भी हो रहा है। हृदय की लकीर अगर देखें कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति पे पहुंच रही है। देखिएगा व्यक्तित्व बहुत अच्छा है आपका। जो व्यक्तित्व है, आप जो हैं वो सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। नॉलेज बहुत अच्छा है, बुद्धिमान हैं आप, तेजस्वी भी हैं और हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, जिसे कहते हैं कि प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। स्वाभिमानी है, हाँ अभिमान का पुट आता है लेकिन दिक्कत वाला नहीं है। निर्मल हृदय वाला व्यक्तित्व है। और देखिएगा जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद चाहे आप जीवन में जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके मस्तिष्क की लकीर अगर देखें तो जो एक क्रिएटिव व्यक्तित्व को बता रही है, बौद्धिक स्तर और विवेकवान व्यक्तित्व को यहाँ पे दिखा रही है। जीवन की रेखा सीधा जो है मणिबंध प्रदेश की तरफ जा रहा है। देखिएगा ऐसे व्यक्ति तरक्की तो करते हैं, लेकिन सच कहें तो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखते हैं ये लोग अपने जीवन में, और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। हाँ, जीवन में कर्म इतने श्रेष्ठ करते हैं कि अंत में मुमुक्षु बन जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले, श्री हरि के चरणों में अपना स्थान बनाने वाले। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का जो तरक्की वास्तविक होती है घर से दूर होती है। घर में रह कर उतनी ज़्यादा तरक्की ये लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक लकीर और है, मंगल की है, आगे जाके इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये कह रहा है कि दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में पाएंगे आप, और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आपके अंदर है, इसका अनुभव करेंगे, और आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। करियर और धन की रेखा देखें, चंद्रमा से स्थित है, आगे बढ़ रही है। अभी बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, तो कहीं ना कहीं बेवजह का धन का नुकसान ज़्यादा होता है, ऐसी चीज़ों में खर्च होता है जिसका रिटर्न नहीं आता है। और हथेली में थोड़ा पैसा टिकना मुश्किल दिखाई दे रहा है, जो संघर्ष को भी जन्म दे रहा है। आता तो ठीक है लेकिन उस रूप में बचता नहीं है, हथेली में टिकता नहीं है। जो हम कहें, आपने तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन हथेली देख के लग रहा है जो बरकत वास्तव में होनी चाहिए, जो धन का संचय होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, वो थोड़ा कम है। अब हम अगर देखते हैं तो एक रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसे हम कहते हैं बुध की रेखा। ये आपके आयुष को बढ़ाएगी, सफलता को दिखाएगी। व्यवसाय कर रहे होंगे तो आगे जाके तरक्की मिलेगी, बोलने के ढंग के कारण पैसा रहेगा। लेकिन थोड़ा चंद्रमा भी खराब है और ये भी थोड़ा बढ़ रही है, तो पेट से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ रेखा जो है इस प्रकार से हैं, और बहुत सारी अन्य रेखाएं भी जन्म ले रही है, जो एक नेगेटिव ऊर्जा है। और इसके लिए अगर हम देखें तो ये परिणाम भी दे रही है। इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन में हैं आप, दुविधा में दिखाई दे रहे हैं, और जो निर्णय लेने की आपकी बहुत स्ट्रांग वाली ताकत है वो हल्की रूप में क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और लेते भी हैं तो ज़्यादातर मामले में वो परफेक्ट नहीं बैठता है। दूसरा जो इसका प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आ रहे हैं। ये नंबर 1 जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन के रिश्ते हो, चाहे वो परिवार के रिश्ते हो, चाहे वो कुटुंब के रिश्ते हो, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हो। रिश्तों में वो घनिष्ठता नहीं है,
मतभेद सामने आ रहे हैं। रिश्तों का उस प्रकार का सुख जिस प्रकार का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, वो सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है, जो धीरे धीरे कमजोरी की ओर जा रही है, उसका ग्राफ घट रहा है। और पांचवा, इसका प्रभाव आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ रहा है। सफलता का स्तर को घटा रही है, ये चीज़ों में अड़चने दे रही हैं, आपकी डेवलपमेंट को उस स्थान तक नहीं पहुंचने दे रही है। और इन सब चीज़ों पे इसका प्रभाव पड़ रहा तो जीवन का तमाम आयाम आ गया। क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, और इसके लिए केवल और केवल दिव्य योग ध्यान क्रिया और वनस्पति स्नान और शुक्र का एक ज्योतिषीय उपाय, जो शास्त्रों के अनुसार एक पूजा पद्धति होती है। स्नान क्या है? एक प्रैक्टिकल है। जो नहाते हर व्यक्ति हैं उसमें कुछ द्रव्य डाले जाते हैं और कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जिससे वो वनस्पति स्नान बन जाता है। दिव्य योग ध्यान क्रिया एक मेडिटेशन है। तो ये दो चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। और शुक्र का उपाय एक ज्योतिषीय विधि है जो पूजा पद्धति पे आधारित है। तो ये तीन चीज़ें आपको करनी ही करनी है, और जितना आप विश्वास से करेंगे, जितना उसको डीपली करेंगे जीवन में, उतना ही इसका फायदा आपके जीवन में दिखने बैठ जाएगा। तो इसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। अगर हम बात करें तो आपका ये शुक्र का पर्वत है। देखिएगा, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, रेखाओं से उलझ गया है, तो इसका मतलब है अभी जीवन में किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उलझन में हैं, दुविधा में हैं, और कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख नहीं मिल पा रहा है, सुख के लिए तरस रहे हैं। और ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। ठीक है ना? चाहे परिवार का हो, चाहे कुटुंब का हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, कष्ट झेलने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको शुक्र का उपाय जरूर करना है। दिव्य योग ध्यान क्रिया, शुक्र का उपाय और वनस्पति स्नान, ये तीन चीज़ें आपके लिए अमृत हैं। इन चीज़ों को जरूर करिएगा। अगर ये ज़्यादा होता है तो आंतों से संबंधित, पेट से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, या गुप्त प्रॉब्लम ये खड़ी कर सकता है। निम्न मंगल अगर हम देखें, उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा है और एनर्जेटिक स्वभाव दिखाई दे रहा है। बृहस्पति अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार के यहाँ पे चिन्ह है, जो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को बता रही है कि व्यक्ति के अंदर ऐसी नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सके। लेकिन ये पर्वत अभी बहुत साधारण अवस्था में बैठ गया है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देता हुआ दिख रहा है, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। नेचुरल कारणों से देखा जाए तो दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, कभी कभी हंसमुख स्वभाव ज़्यादा उभर कर आएगा, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बढ़ जाएगा, एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। ये अच्छी चीज़ें हैं। शनि की स्थिति देखें तो शनि अगर हम देखें तो सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आ सकता है, और कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर सकती हैं। यहाँ पे दो रेखाएं हैं, एक त्रिकोण बन रखा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे व्यक्ति को यश की प्राप्ति जीवन में होती है, जो होगी। संतान का सुख निश्चित ही जीवन में मिलता है, और धन का भी अच्छा सुख मिलता है। और ज़्यादातर मामले में व्यक्ति ऐसा काम करता है कि उसको अपने कामों को
कामों में पुरस्कार मिलता है। तो ये त्रिभुज उस चीज़ को दिखा रहा है। लेकिन सूर्य अभी सही तरीके से विकसित अवस्था में नहीं है, जिसके कारण ये स्पष्ट बता रहा है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये हर समय आपके साथ नहीं है। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। इस क्रिया को जरूर करिएगा। धीरे धीरे अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, बहुत अच्छा फायदा होगा। आपका बुद्ध बहुत अच्छा स्थिति में है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है, एक लाइन में अपनी बात को पूरी तरह से समझाने की क्षमता रखते हैं, हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझते हैं, योजना बनाकर चलते हैं अपने जीवन में, इसका फायदा भी होता है। जो कार्य एक बार आरंभ कर दिया अधूरा में कभी नहीं छोड़ते हैं, पूरा अवश्य करते हैं। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी ठीक है, किस प्रकार से दूसरे को प्रभावित करना है ये जानते हैं और अपने कार्यों में सफल होना वैसे जानते हैं। ये अच्छा है बुध का उपाय। अगर हम यहाँ पे चंद्रमा देखें हल्के रूप में ये थोड़ा नेगेटिव आ रहा है तो थोड़ा मन को गड़बड़ रख रहा है। कभी कभी मानसिक परेशानी ज़्यादा दे देता है, कभी भावुकता देता है, इमोशनली थोड़ा परेशान रह जाते हैं। कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब सा रहता है, व्याकुल हो जाता है, भटक जाता है, अच्छा नहीं रहता है, कामों पे नहीं लगता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, पेट का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा हार्मोनल सिस्टम वीक यहाँ पे दिखाई दे रहा है और नींद आने में भी हल्की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके लिए उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। देखा जाए तो मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।